यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। वचन सुन सुन के थक गया है, प्रार्थना कर कर के थक गया है, हालेलुया हालेलुया बोल के थक गया है, बोले हालेलुया। नहीं थका है तो अच्छा है। कितने लोग नए लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम आया, पहली बार आया है? काफ़ी लोग जो बार बार आते हैं उन सबों को तो इस आश्रम के विषय में पता है, लेकिन जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए है, उनके लिए एक विशेष एक बात जो समझ में नहीं आता है। सुबह से लेकर अभी तक एक ही चीज़, जो भी फादर लोग आएगा एक ही चीज़ बोलेगा, ब्रदर लोग आएगा एक ही चीज़ बोलेगा, सिस्टर लोग आएगा एक ही चीज़ बोलेगा। क्या बोलेगा? क्या बोलने के लिए बोलते हैं, कहते हैं हल्लेलुया हल्लेलुया बोलो, हल्लेलुया जोर से मुंह खोलकर बोलो, अच्छा से ऊंची आवाज़ में बोलो। ये सब जोर जोर से बोलने के लिए बोलो। फिर हम सोचेंगे ये हल्लेलुया क्यों बोलना जोर से, क्योंकि मन शांत प्रार्थना करने, चुपचाप प्रार्थना करने से भी ईश्वर तो सुनता है कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? सुनता है, मन में प्रार्थना करने सुनता है। इसलिए कई लोग विचार जोर से प्रार्थना करने का क्या जरूरत है, हल्ला गुल्ला क्या करने का जरूरत है। इसलिए जोर से जब स्तुति करने के लिए बोलते, कई लोग ये हल्ला क्यों कर रहा है, ये हल्लेलुया क्यों बोलना है। ये तो हम लोग कैथोलिक लोग नहीं बोलते हैं, कैथोलिक लोग नहीं कहते। कैथोलिक लोग कौन है? बहुत शांति में प्रार्थना करने वाला, ज़्यादा चिल्ला विल्ला नहीं करने वाला, बहुत मन में प्रार्थना करने वाला। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कैथोलिक लोग हैं। अन्य लोगों के जैसा हमने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने वाला नहीं, हल्लेलुया हल्लेलुया बोल के चिल्लाने वाला प्रार्थना हम लोग नहीं करता, वो पसंद नहीं करता। इसलिए कई लोग इसके विषय में ज्ञान नहीं है। वचन में हमने सुने हैं, फादर आपको बताया होगा, आप लोग इसलिए भ्रम में पड़ा है क्योंकि अब ना तो धर्म ग्रंथ जानता न ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए तुम भ्रम में पड़ा है। इसलिए तुम सोचता है कि ये हल्लेलुया शब्द, ये हल्लेलुया सिर्फ अन्य चर्च लोग, कैथोलिक लोग नहीं बोलते हैं। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। लेकिन ये शब्द ये कोई अन्य चर्च का या अन्य कोई धर्म का नहीं, बल्कि जो कोई ईसा मसीह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं उन सभी के लिए ये शब्द है। जो कोई ईसा मसीह में, जो कोई ये वचन पर, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं उन सभी के लिए ये शब्द है। क्योंकि वचन में लिखा है, ईसा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1 से, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1 में, उसमें एक संत योहन स्वर्ग का दर्शन देख रहा है, स्वर्ग का दर्शन देख रहे हैं। वो ईसा मसीह उसको पवित्र आत्मा द्वारा उनको स्वर्ग का दर्शन दिखवा रहा है कि अलग अलग भाग, अलग अलग चीज़ें क्या क्या है स्वर्ग में, क्या क्या होता है स्वर्ग में, कौन कौन है स्वर्ग में, उधर कौन कौन रहता है स्वर्ग में। ये सारी बातें संत योहन को प्रकट कर कर प्रभु देता है। ये प्रकाशना ग्रंथ ये योहन ने लिखा है, यीशु का शिष्य। ये सब प्रकाशित, ये भविष्य यीशु ने उस पर प्रकट किया। तो उसमें अध्याय 19, प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 19 में जब उसको स्वर्ग का दर्शन दिखाया तो उसमें क्या देखते हैं संत योहन, क्या देखते हैं? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1, 19 का वचन 1, उसमें क्या देखते हैं संत योहन? इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जनसमूह की सी आवाज को यह गाते हुए सुना। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह गाते सुना, हल्लेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। क्या गाते हुए सुना? स्वर्ग में क्या गाते हुए सुना? हल्लेलुया। वो एक जन दो जन नहीं, वो क्या देख रहे? समुदाय, जन समुदाय, बहुत लाखों करोड़ों का भीड़, ये लोग एक गाते हुए सुन रहे थे। योहन सुन रहा था हल्लेलुया बोलकर, ईश्वर का स्तुति करते हुए ये सुन रहा था। कौन सुन रहे थे? कौन सुन रहे थे? योहन। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। उसके बाद चौथा वचन, उसी अध्याय का चौथा वचन, उसी अध्याय का चौथा वचन, उसमें वचन में ऐसे लिखे हैं,
24 वायु वृद्ध और 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की। आमीन, हल्लेलुया। मेरे पीछे वचन बोलेंगे। 24 वायु वृद्ध 24 वायु वृद्ध और 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की। आमीन, हल्लेलुया। क्या सुना स्वर्ग में? क्या आवाज सुना? हल्लेलुया शब्द। ये हल्लेलुया शब्द कौन बोल रहे थे? 24 वायु वृद्ध। ये 24 वायु वृद्ध कौन है? कौन है? 24 वायु वृद्ध लोग ईश्वर की दंडवत करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए वे लोग कह रहे थे आमीन, हल्लेलुया। ये 24 वायु वृद्ध कौन है? 12 कुल, इजरायली लोगों का 12 कुल, वो 12 कुल 12 ट्राइब का लोग, और इधर 12 शिष्य लोग, 12 शिष्य लोग। ये 2 कुल, 12 शिष्य और इजरायली लोगों का 12 कुल, ये सबको मिला के बोलता 24 वायु वृद्ध। ये 24 वायु वृद्ध 24 लोग ईश्वर की आराधना करते हुए कह रहे थे स्वर्ग में हल्लेलुया बोलकर। क्या बोलकर? जोर से क्या बोलकर? हाँ, हल्लेलुया। इसके बाद फिर से और एक वचन है, 6वां वचन, उसमें लिखा है तब मैंने एक विशाल जनसमुदाय की सी आवाज समुद्र के लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते हुए सुना, हल्लेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान हमारे ईश्वर ने राजाधिकार ग्रहण किया है। मेरे पीछे वचन बोलेंगे। तब मैंने एक विशाल जन समुदाय सी आवाज समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते सुना, हल्लेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राजाधिकार ग्रहण किया है। हालेलुया। ये कहाँ पे लिखा है हल्लेलुया? बाइबल में लिखा है। ये शब्द कहाँ में बोलता है? स्वर्ग में। ये कोई भी अन्य चर्च या अन्य डिनोमिनेशन का लोगों का नहीं है। ये जो कोई भी ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए है ये शब्द। ये स्वर्गीय भाषा, स्वर्ग में ईश्वर की आराधना, स्वर्गदूत लोग, संत लोग ये हल्लेलुया शब्द बोलकर उसकी आराधना लोग करते हैं। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे लिए नाना प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन स्वर्ग में एक ही भाषा है, एक ही भाषा है। वो कौन सा भाषा? बोलो जी, कौन सा भाषा? हल्लेलुया। एक ही भाषा है स्वर्ग में, एक ही भाषा। वहां पे कोई बातचीत नहीं है, वहां सिर्फ एक ही भाषा है, ये हल्लेलुया। ये हल्लेलुया भाषा है। इसलिए प्रभु हमें क्या करते हैं? आदेश देते हैं, तुम लोग भी पृथ्वी पर जो हो, तुम सेवा करते हो, प्रभु पर श्रद्धा रखते हो, तुम सब भी ईश्वर की स्तुति करो। 5वां वचन में ऐसा लिखा है, इसके बाद सिंहासन से एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, प्रभु की स्तुति करो। बोले हालेलुया। ये स्वर्ग का भाषा है। इसलिए तुम पृथ्वी पर ईश्वर का आदेश, सिंहासन से एक वाणी सुनाई दिया। क्या वाणी? तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो, प्रभु की सेवा करते हो, तुम चाहे छोटे हो या बड़े, तुम सब के सब ईश्वर की स्तुति करो। बोले हालेलुया। जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए हम पृथ्वी पर स्वर्ग जाना है तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग का भाषा हम सीखना है। स्वर्ग का भाषा सीखना है। स्वर्ग जाना है कि नहीं?
जाना है, इधर का भाषा उधर लेके जाएगा तो समझेगा नहीं वो लोग समझेगा नहीं। इधर का भाषा आप उधर जाके बोलेगा, सादरी ऊपर जाके बोलेगा, बंगाली उधर जाके बोलेगा, नौकते उधर जाके बोलेगा, उधर स्वर्गदूत तो बोलेगा हाँ क्या बोल रहे हैं समझ में, उधर एक ही भाषा है, ईश्वर एक ही भाषा समझता है, वो एक ही भाषा, वो का नाम क्या है? हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। ये शब्द, ये भाषा प्रेम की भाषा है, विश्वास का भाषा है, भरोसे का भाषा है। विश्वास, भरोसा, प्रेम का भाषा है, जिसको बोलता है हालेलुया। स्वर्ग में एक ही भाषा रहेगा, प्यार का भाषा, उसका नाम है हालेलुया। क्या है? हाँ, हालेलुया। इसलिए हम पृथ्वी पर रहते हुए हम इस भाषा को हम बोलते हैं ये शब्द। इसलिए ईश्वर आदेश देता, तुम जो छोटे बड़े प्रभु पर श्रद्धा रखते हो, उसकी सेवा करते हो, तुम उसकी स्तुति करो, ईश्वर की स्तुति करो। हालेलुया मतलब ईश्वर की, हालेलुया का मतलब ईश्वर की स्तुति करो। इसलिए आदेश है, प्रभु का आदेश है, तुम स्तुति करना है, तुम स्तुति करना है। जीवन में जीवित रहते हुए तुम्हारा जीवन जब तक है तब तक तुम उसकी स्तुति करना, क्योंकि वो चाहता है, उसका इच्छा है कि आप उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इतना समझ में आया है? समझ में आया है? लेकिन स्तुति करने के बाद हमारी स्तुति, हमारे महिमा, हमारे जो हम प्रभु के आराधना करते हैं, हम इधर चिल्ला चिल्ला के स्तुति करता है, चिल्ला चिल्ला के आराधना करता है, इस आराधना से हम स्तुति करने के कारण प्रभु की महिमा नहीं बढ़ जाएगा। हम स्तुति करने के कारण प्रभु बड़ा नहीं बन जाता है। हम स्तुति करने के कारण, प्रभु ने तो बोला तुम स्तुति करना, प्रभु ने तो बोला तुम मेरी आराधना करना, लेकिन हम आराधना करने के कारण, हम स्तुति करने के कारण प्रभु बड़ा नहीं बन जाएगा, प्रभु का महिमा नहीं बढ़ जाएगा। फिर भी प्रभु हमसे कहते हैं तुम स्तुति करना। क्यों? हम मीसा में अब लोग ध्यान से प्रार्थना सुनेगा, एक बहुत सुंदर प्रार्थना उसमें है, बहुत एक सुंदर प्रार्थना मीसा में। वो क्या प्रार्थना मालूम? उसमें कहते हैं प्रभु हमारी स्तुति की, तू आराधना की तुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तू स्तुति आराधना करने के लिए बोलते हैं, कारण जिससे हमारी मुक्ति में हमारा सहायक हो जाए। हम करने वाला स्तुति, हम जो करता है आराधना ईश्वर का, उसमें करने से ईश्वर की महिमा नहीं बढ़ जाएगा, वरन हमारे मुक्ति हो जाए, हम आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर ने कहा तुम उसकी स्तुति करो। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि ईश्वर तो महिमा से परिपूर्ण है, ईश्वर तो महिमा से विभूषित है, ईश्वर तो भलाई से विभूषित है। इसलिए उसकी तुलना में हम जितना भी गला फाड़ के भी स्तुति करेगा, उसकी आराधना दिन रात भी करेगा, हम उसकी समानता हम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी प्रभु जब कहता है, वो क्यों? जिससे हमारे मुक्ति में हमारे सहायक बने, हमारे आशीष का कारण बन जाए, हमारी मुक्ति का कारण बन जाए, हमारे परिवार का कारण बन जाए ये स्तुति। इसलिए ईश्वर आदेश देते हैं तुम जो छोटे बड़े, तुम प्रभु पर श्रद्धा रखता है, सेवा करता है, तुम उसकी स्तुति करना है, तुम उसकी आराधना करना है, जिससे तुम मुक्ति प्राप्त करना, तुम आशीर्वाद प्राप्त करना। तोबीत का 13 का वचन 10, उसमें ऐसा लिखा है, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, प्रभु की जोर से प्रभु की दयालुता की स्तुति करो और युगों युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो, वो तेरे निर्वासितों को लौटाकर तुझे आनंदित करे, और जो दुखी थे उन सबों को युगों युगों तक प्यार करे। हालेलुया।
हालेलुया। हाँ, वचन कहते हैं दाऊद, फिर तौबीत में कहते हैं वचन, तुम अपने दयालु ईश्वर की स्तुति करो। क्यों स्तुति करो? जिससे तुम में वो अपनी मंदिर को पुनर्निर्माण करे। अपने मंदिर को आप में या हम में प्रभु निर्माण कर सके, इसलिए तुम दयालु ईश्वर की स्तुति करो। संत पौलुस हम याद दिलाता है, कुरिन्थियों को पहला पत्र अध्याय 3 का वचन 16 में, कि आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर का क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर का मंदिर है? लेकिन हमारे ये शरीर रूपी मंदिर को नष्ट हो गया, शरीर की पवित्रता बर्बाद हो गया। ये शरीर रूपी मंदिर, प्रभु का ये शरीर रूपी ये मंदिर बीमार है, अशांत है, बुराई में फंसा है, बहुत सारे कमी कमजोरी में हमारा ये शरीर फंसा हुआ है, हमारा मन दुख में है, हमारा जीवन परेशानी में है। ये शरीर, प्रभु का ये शरीर रूपी मंदिर में बहुत सारा पाप निवास करता है। इसी कारण हमारे इस शरीर में प्रभु की महिमा हम देखने में असमर्थ हैं। यदि तुम देखना चाहते तो क्या करना? ये मंदिर को पुनर्निर्माण करना, ये मंदिर को फिर से पुनर्निर्माण करना। इसलिए वचन में अभी तौबीत का ग्रंथ अध्याय 13 का वचन पद संख्या 10 में लिखा, तुम दयालु ईश्वर की स्तुति करो जिससे तुम में वह मंदिर पुनर्निर्माण कर सके, आपके शरीर रूपी मंदिर को फिर से बना सके प्रभु, इसलिए तुम उसकी स्तुति करो। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, प्रभु जबरदस्ती या जबरदस्ती से किसी का जीवन में कुछ कार्य नहीं करता। आप इधर बैठे रहने से, अब इस साधना में बैठा है बोलकर प्रभु कुछ कर देगा बोलकर या ना सोचना कि अब इधर बैठने से सब कुछ हो गया, नहीं होगा। जब तक आप प्रभु को अनुमति नहीं देगा आपका जीवन में काम करने के लिए, जब तक आप अनुमति परमिशन नहीं देगा प्रभु को आपके जीवन में आशीर्वाद देने के लिए, जब तक प्रभु को आप अनुमति नहीं देगा आपके शरीर में काम करने के लिए, तब तक प्रभु कुछ नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं करेगा आपका जीवन में। प्रभु कभी भी जीवन जबरदस्ती किसी का जीवन में कुछ करता नहीं। प्रभु अनुमति चाहता है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र दिया है, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करता है इसलिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम चाहेगा तो मुझे अंदर तुम अपना जीवन में जगह दे सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं दे सकता है। तुम्हारा इच्छा का ऊपर निर्भर है। इसलिए मैंने आपसे कहा, प्रभु का जीवन, प्रभु का महिमा आप अपने जीवन में देखना चाहते हो तो अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना, प्रभु के आगे रखना है, तब प्रभु काम करता है। तो हम ये कैसा कर सकेगा? ये वचन तौबीत का ग्रंथ अध्याय 13 का पद संख्या 10 में है, तुम दयालु ईश्वर की स्तुति करो जिससे वो तुम में अपनी मंदिर का पुनर्निर्माण कर सके। हम प्रभु को अनुमति देता अपने जीवन में काम करने के लिए। कैसा अनुमति देगा? हम उसकी स्तुति जब हम करता है, ईश्वर को हम अनुमति देता, परमिशन देता है कि प्रभु तू कर, तू मेरे जीवन में कुछ कर, कुछ नया कर दे। हम अनुमति दे रहे हैं उस समय। बोले हालेलुया। देना हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलिए हालेलुया। हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। अच्छा से हिलाइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे। अनुमति हम देना पड़ता है। अनुमति नहीं देगा प्रभु कुछ नहीं करेगा आपका जीवन में, तनिक भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कैसा हम अनुमति देना? स्तुति करते हुए, हाथ उठाते हुए, ऊंची आवाज में स्तुति करो बोलकर, हालेलुया बोलने के लिए हम क्यों मुंह खोलकर आवाज प्रभु को हम देते हैं? बाइबल में लिखा है स्तोत्र ग्रंथ 85 में, तुम अपना मुंह पूरा खोलो मैं तुमको बर दूंगा। तुम अपना मुंह पूरा खोलो मैं तुमको बर दूंगा। 81 स्तोत्र 81 वचन 11 उसमें ऐसा लिखा है, मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, अपना मुंह पूरा खोलो, पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। मैं उसे भर दूंगा। क्या कर दूंगा? भर दूंगा, तुमको भर देगा। तुम अपना मुंह पूरा खोलो, इसलिए मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए तुम अपना मुंह पूरा खोलो, मैं तुमको भरूंगा।
ये अनुमति हम प्रभु को अपने जीवन में काम करने के लिए प्रभु को हम अनुमति दे रहा है। स्तुति करते हुए जोर से हल्लेलुया बोलकर हाथ उठाते हुए हम स्तुति करते हुए उसको अनुमति दे रहा है, प्रभु तू कर, मेरे जीवन में एक नया कार्य कर बोलकर हम अनुमति देते हैं। जब हम इस तरह अनुमति देते प्रभु कार्य करेगा, प्रभु भरेगा। हमें खाना खाते शरीर को शक्ति चाहिए तो खाना कहाँ से घुसाएगा, कहाँ से डालेगा? मुंह से ना, या नाक से कान से डालता है? मुंह से चाहिए ना, मुंह से चाहिए ना। वैसा ही प्रभु भी हमारे आत्मा में शक्ति देना है, हमारे आत्मा में प्रभु काम करना है। प्रभु क्योंकि वचन कहता ईश्वर तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, इसलिए वो आत्मा है तो वो आत्मा में काम करेगा। इसलिए वो आत्मा में काम करना है तो हमारा मुंह, जिस तरह हमारा शरीर को शक्ति चाहिए तो भोजन खाने के लिए मुंह खोलता है, वैसा ही हमारे आत्मा में प्रभु काम करना है, हमारे आत्मा में प्रभु शक्ति देना है, मुंह खोलना है, मुंह खोलना है। मुंह खोलकर हम प्रभु को अनुमति देते हैं, प्रभु तू कर, तू कर, तू कर। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, यीशु की जय हो। क्योंकि वचन ऐसे कहते हैं इज़राइल का ईश्वर स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होता है। स्तुतियों के सिंहासन पर, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, इज़राइल का ईश्वर स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होता है। कहाँ पे होता है? स्तुति के सिंहासन पर। सिंहासन, सिंहासन मतलब क्या है? सिंहासन मतलब मालूम? सिंहासन मतलब राजा लोग जहाँ पे बैठकर अपने राज्य को शासन करता है, राज्य को चलाता है। अभी हमारा नरेंद्र मोदी जी अभी पूरा भारत को चलाता है, कारण वो जाके एक अधिकार पद में बैठा हुआ है, इसलिए वो अधिकार चलाता है। इसलिए एक ही दिन में, एक ही रात में नोटबंदी, नोट बदल गया, गांधी जी बदल गया। बोले हालेलुया। वो अधिकार, उसका शासन, उधर कुर्सी में बैठ के, उसके लिए राज सिंहासन है वो, इसलिए वहाँ बैठ के उसको पावर मिल गया, शक्ति मिल गया, इसलिए उसके ऊपर बैठ के पूरा राज्य को, पूरे भारत को वो लीड करता, पूरा भारत को चलाता है। वो सिंहासन में बैठा है। अभी इलेक्शन के समय में भी लोग, पूरे मंत्री एमएलए सब वोटिंग के लिए दौड़ रहा है, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। क्यों वोट चाहिए? क्यों के लिए वोट मांगता है वे लोग? क्यों? उसको क्या चाहिए? पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। पावर कहाँ से मिलेगा? जब उस कुर्सी में बैठेगा, तब उस कुर्सी के लिए, और कुर्सी में कुछ नहीं, काठ का है, लकड़ी का कुर्सी है, कुछ तो शायद डिजाइन उतना तो नहीं हो, शायद हो भी सकता है, थोड़ा सा डेकोरेशन करके अच्छा से थोड़ा स्टाइलिश कुर्सी होगा, क्योंकि बड़ा मंत्री बैठ रहा है, बड़ा मंत्री में, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन वो नर्म ऐसे साधारण से कुर्सी है, जो आप बैठे वैसे साधारण से कुर्सी है, लेकिन उसमें बैठने के लिए पूरा नेता लोग, एमएलए लोग और अन्य सभी लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए करते हैं कि वोट देना हमें चाहिए, वोट देगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारे वायदा करता है। कारण क्या है? उस कुर्सी में जो पावर है, ये पावर को मिलने के लिए, क्योंकि एक बार उस कुर्सी में आ गया, पूरे भारत को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे एक स्टेट को, पूरे एक जगह को चलाने का अधिकार, उसको सामर्थ्य मिल जाएगा। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो। वैसा ही जब हम ईश्वर की स्तुति करता है, हम भी ईश्वर के लिए एक सिंहासन बना के देते हैं। सिंहासन, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी अभी बैठे हुए हैं कुर्सी में, वैसा ही हम भी ईश्वर के लिए सिंहासन बना के देते हैं, कुर्सी बना के देते हैं अपनी स्तुति द्वारा। इसलिए वचन में लिखा है इज़राइल का ईश्वर स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होता है, मतलब स्तुतियों के बीच में इज़राइल का ईश्वर विराजमान है, उपस्थित है, उसका उपस्थिति स्तुतियों में है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, यीशु की जय हो। मेरे बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? स्तुतियों का, इसलिए हम जब हम स्तुति करते हैं, एक एक व्यक्ति प्रभु के लिए सिंहासन बना के देते हैं। जब इधर से बोल रहे हैं, फादर लोग बोल रहे हैं, भाई बहने बोल रहे हैं, स्तुति करो जोर से, हालेलुया बोलकर स्तुति करो, ये क्या कर रहे हैं आप?
फालतू में व्यर्थ में आप ये नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, ईश्वर के लिए आप उसकी उपस्थिति को लाने के लिए आप उसके लिए कुर्सी बना के दे रहे हैं, कुर्सी बना के दे रहे हैं। आपका जीवन टूटा फूटा बिगड़ा हुआ होगा, आपका परिवार परेशानी में होगा, आपका जीवन कैसा भी होगा, नशा में होगा, बीमारी होगा, कई सालों से आप सहने वाला परेशानी से आप पीड़ित होगा, आपके माता पिता सहने वाला बहुत माता पिता के कारण सहता है, पति के कारण सहते हैं, पत्नी के कारण सहते हैं, बहुत सारा परेशानी आप झेल रहे होंगे अपने दैनिक जीवन में। लेकिन जब उस दर्द की अवस्था में जब उसकी स्तुति करते हुए उसके लिए सिंहासन बना के देगा, प्रभु उस जगह पर अधिकार लेगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी अभी कुर्सी में बैठकर पूरे भारत को लीड करता है, भारत को चलाएगा, वो आज कुछ बोलेगा पूरा तुरंत बदलने का सामने बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। वैसा ही जब हम ईश्वर की स्तुति करते हुए उसकी सिंहासन उसकी उपस्थिति के लिए हम आग्रह करते हैं, ईश्वर हमारे दर्द की अवस्था में, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में, हमारे जीवन के कैसा भी अवस्था क्यों ना हो, उन सभी अवस्था में प्रभु अधिकार लेगा, उन सभी अवस्था में प्रभु अधिकार लेगा। बाइबल कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ 106 का वचन 1 कि ईश्वर की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, ईश्वर की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, वो भला है ईश्वर। इसलिए जब वो शासन करेगा हमारे जीवन में, स्तुति द्वारा उसके उपस्थिति को हम लाएगा, हमारे जीवन में भी भला होगा, क्योंकि वो भला है, प्रेममय है, करुणामय है, दयालु ईश्वर है। इसलिए जब हम उसको आप उपस्थिति को लिए हम अपने जीवन में स्वीकार करेगा, हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति को बुराई को भलाई में परिणत करने के लिए शक्ति रखने वाला ईश्वर है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो। आपकी दुख के अवस्था को आनंद में बदलने में सामर्थ्य है प्रभु, जब हम उसकी स्तुति है उसको अधिकार हम देते हैं। अपने जीवन के आपके बीमारी अवस्था में, शरीर बीमारी है, उस शरीर बीमारी अवस्था में जब आप उसकी स्तुति करते हैं, आपके बीमारों कई सालों के लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, उसको बदलने में सामर्थ्य है प्रभु, सामर्थ्य है, शक्ति है। प्रभु सिर्फ एक ही चीज चाहता है, उसके लिए जगह देना, उसके लिए सिंहासन बना के देना, जिससे वो अपना शासन, अपना अधिकार चला सके, अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाकर आपकी भलाई कर सके। वो सिर्फ प्रभु चाहता है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। इस लॉकडाउन के समय में कुछ अप्रैल महीना के समय में मैं कुछ 2 दिन में सो नहीं पाया, 2 दिन नहीं सो पाया, दिन में भी सो नहीं पा रहे हैं, रात में भी सो नहीं पा रहा हूँ। पूरा 2 दिन सोए ना, पूरा दिन रात सो, नींद नहीं, पूरा मानो आंखों से पूरा नींद नष्ट हो गया। इसके कारण क्या हो गया, सोना चाहता है लेकिन सो नहीं पा रहे, इसके कारण पूरा डिप्रेशन आ गया, बहुत अधिक डिप्रेशन, बहुत अधिक डिप्रेशन, बहुत सारी चिंताएं, और उसके अलावा क्या है, मर जाएगा विचार, क्योंकि सो नहीं पा रहा है, इसलिए कई लोग पागल हो जाएगा, ऐसा पूरा ऐसा डिप्रेशन, बहुत अधिक डिप्रेशन में मैं चला गया। बैठेगा कि जाएगा, क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना अधिक डिप्रेशन इधर ही रहकर हुआ डिप्रेशन, इतना अधिक डिप्रेशन हो गया 2 दिन ना सोने के कारण। मैं क्या करूँगा क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हो गया, मेरे पाप मेरे बुराई मैंने जीवन में किए, उस सभी पापों को याद आ रहा है। उसके बाद वचन याद आ रहा, डरावनी वचन कि तुमने पाप किया जानबूझकर, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होगा। ये सब डरावनी वचन बाइबल में जितने वचन मैं पढ़ा हूँ, मैं सुनता हूँ, ये सब याद आ रहा है, डरा रहा है, मुझे वचन डरा रहा है। इस कारण और अधिक डिप्रेशन में मैं पढ़ते जा रहा हूँ, और अधिक डिप्रेशन में पढ़ते जा रहा हूँ। डिप्रेशन में कि इतना पाप मैं करता हूँ, बार बार वचन बोल रहा, प्रार्थना तो कर रहा हूँ, फिर भी मन में आ रहा है प्रभु तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम पाप किया है, ये किया है, वो किया, मेरा पूरा गलती सामने आ रहा है, और इसके कारण और अधिक डिप्रेस हो रहा था मैं। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो। बहुत अधिक, और इस डिप्रेशन में क्या हो गया, आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का विचारधारा भी, इतना वचन पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी सुसाइड करने का विचार मन में। इस जीवन से क्या लाभ, मरना है, सुसाइड, इतना डिप्रेशन आ गया। उस समय मैं क्या किया, प्रभु को मैंने बोला, घुटने टेक के प्रभु को बोला मैंने,
प्रभु मैंने गलती किया, तूने जो वचन दे रहा है सच में मैंने किया गलती, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने पाप किया, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात मैं याद करूँगा, मेरा पाप से बड़ा तेरी दया है, मेरे कमी से बड़ा तेरा प्रेम है। मैं भले ही कितना दुर्बल कितना कमज़ोर हूँ, फिर भी तेरी दया तेरा प्रेम के कारण मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। और जब आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का विचार आ रहा था, तब मैंने स्तुति करना शुरू किया, स्तुति कुछ 2 या 3 दिन लगातार नॉन स्टॉप स्तुति चलते फिरते स्तुति करते 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 क्या हो गया, ये सारे मनोभाव, ये सारे विचारे, ये सब खत्म। 2 दिन ना सोया और सो ना पाया। स्तुति करने के बाद मैं तीसरा दिन सुख का नींद सो पाया। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। तब मैंने सोचा अगर मैं प्रभु को नहीं जाना, अगर मेरे जगह में कोई अन्य व्यक्ति होता, प्रभु को वचन ना जानने वाला, प्रभु को ना जानने वाला, ऐसा समझने वाला नहीं, जिसका अंदर में वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं, ये क्या करता उस समय? ऐसा व्यक्ति भी इधर आया था, ऐसे ही सेम टू सेम डिप्रेशन में। वो क्या हो गया, वो घर छोड़ के भागा, पूरा पागल हो गया, पूरा मैड हो गया, पागल हो गया डिप्रेशन के कारण। तब मैं उस व्यक्ति को जब देखा, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु तूने मुझे बचाया, तेरी दया तेरा प्रेम के कारण मैंने जो स्तुति किया वो तूने मुझे बचाया। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। मेरे उस अवस्था में, उस टूटी अवस्था में, दुख की अवस्था में प्रभु अधिकार ले लिया, अपना राज्य। शैतान तो काम कर रहा था मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे मृत्यु की ओर लेके जाने के लिए, मुझे निराशा में, दुख में मुझे लेके जाने के लिए शैतान तो काम कर रहा था। लेकिन उस अवस्था में मैंने क्या किया, प्रभु को जगह देकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हुए उसको अधिकार दे दिया, जिसके कारण प्रभु काम करना शुरू किया। मेरे उस दुर्बलता में, मेरे उस कमी कमजोरियों में प्रभु अधिकार लिया और प्रभु ने मुझे बचाया। बोले हालेलुया। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ 51 का 51 का वचन 37 में उसमें ऐसा लिखा है, तुम प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, तुम जोर से, तुम प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ और उसकी स्तुति करने में लज्जा का अनुभव मत करो। लज्जा का अनुभव मत करो। तुम उसकी दया के कारण, उसकी दया, तुम्हारे जीवन के परेशानी से, तुम्हारे संकट की अवस्था से सबसे बड़ा उसकी दया है, उसका प्रेम है। इसलिए उसकी दया, उसका प्रेम पर भरोसा रखते हुए उसकी स्तुति करो, प्रभु अधिकार चलाएगा। ये स्तुति प्रभु को हम अनुमति देता है, प्रभु को काम करने के लिए अपने जीवन में अपना अधिकार, प्रभु अपना अधिकार हमारे जीवन में चलाने के लिए प्रभु को हम अनुमति देते हैं इस तरह। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो। बायां हाथ उठाकर हाथ हिला के बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ नीचे। और एक बार, कभी कभी मुझे बहुत किसी व्यक्ति से बहुत अधिक गुस्सा, किसी को मेरा उसका संगति मुझे पसंद नहीं होता है कभी कभी, और उसका बातचीत अच्छा नहीं लगता, मन में बहुत गुस्सा, उसका कमी कमजोरी को देखकर मुझे बोलने का बहुत आग्रह होता। लेकिन प्रभु मना किया है, तुम गुस्सा नहीं करना, मेरे भाई को चोट नहीं देना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये सारे वचन मन में है। मैं क्या करेगा, उस समय गुस्सा तो बहुत अधिक है, इसका कमी कमजोरी देख के कुछ तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन क्या करेगा, इस गुस्सा, प्रभु ये गुस्सा आ रहा है, इसलिए उस गुस्से के अवस्था में निरंतर स्तुति। और गुस्से के मेरे बुरी आदतें हैं, ये गुस्सा करने का, गुस्सा आ गया है तो दुष्टात्मा काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, तो उस क्षेत्र में उस समय भी क्या किया, हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति, प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, ये गुस्सा को समर्पित करता हूँ, तेरी राज्य, तेरी अधिकार में स्वीकार करता हूँ बोलकर बार बार स्तुति करते वो गुस्सा के ऊपर प्रभु अधिकार ले लेते हैं। प्रभु उस गुस्सा के कारण पाप करने से मुझे रोक देता है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद।
क्योंकि इस स्तुति द्वारा प्रभु अधिकार हमारे जीवन में काम कर सकता है। इस स्तुति द्वारा हम प्रभु को अनुमति देता है। ये स्तुति द्वारा हम प्रभु के लिए अपने हृदय का द्वार खोल के दे देता है, जिससे प्रभु हमारे जीवन में काम करे, जिससे हमारे जीवन में प्रभु काम करे। प्रेरित चरित्र में सीलास और पौलुस का विषय में लिखा है। सीलास और पौलुस, प्रेरित चरित्र अध्याय 16। ये पौलुस और सीलास किसी अन्य जगह में सुसमाचार की घोषणा के लिए जाना चाहता था। तब पवित्र आत्मा बोला तुम उधर नहीं जाना, मैं जिधर बोल रहा हूं उधर जाओ। सीलास और पौलुस कहीं और जाने के लिए सोच रहा था सुसमाचार की घोषणा के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा बोला तुम उधर नहीं जाना, मैं जिधर बोल रहा हूं उधर जाओ। तो एशिया उधर गया वचन सुनाने के लिए। वो जगह का नाम क्या है? मकेदुनिया। वो लोग एशिया जाना चाहता था सीलास और पौलुस वचन सुनाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा बोला तुम मकेदुनिया जाओ, मकेदुनिया में जाके तुम वचन सुनाओ। तब ये पवित्र आत्मा का वचन शब्द को सुनकर ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार मकेदुनिया गया। वहाँ जाके प्रभु का वचन सुनाया, सबों को प्रभु का विषय में बताने आया। जब गांव घूम रहा था उस समय एक स्त्री, भविष्यवाणी करने वाला एक स्त्री बार बार निकल के संत पौलुस के विषय में लोगों को बता रहे थे, ये परम पावन ईश्वर का सेवक लोग है, आपको मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए आया है। ये बार बार ये लड़की भविष्यवाणी कर रहा था। ये कौन भविष्यवाणी? वो उसका अंदर रहने वाला बुराई का आत्मा इसका संत पौलुस और सीलास का विषय में लोगों को बता रहा था कि ये दोनों व्यक्ति आपको सच्चे ईश्वर का मार्ग दिखाने के लिए, मुक्ति का ज्ञान देने के लिए ये लोग आया है। ये हर बार जब उस गांव से जाएगा बार बार ये लड़की निकल के यही बोल कर उनको तंग करता था। तब क्या हो गया? पौलुस तंग आ गया। उसके बाद उसको बोला स्त्री को, उसका स्त्री के अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसको बोला मैं तुम्हें ईसा मसीह के नाम पर आदेश देता हूं, तू इस लड़की को छोड़ दे। वो लड़की को छोड़ दे। वो भविष्यवाणी करने वाला लड़की उस समय यीशु के नाम पर आदेश दिया। संत पौलुस बोला वो लड़की को, वो दुष्ट आत्मा, भविष्यवाणी करने वाला दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला गया। उसके बाद से ये लड़की भविष्यवाणी करना बंद किया, भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा। और जिस मालिक के साथ ये स्त्री रह रहा था उनके लिए, दूसरों के लिए भविष्यवाणी कर करके अपने मालिक के लिए पैसा जमा करके दे रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा। तब इसका मालिक को बहुत गुस्सा आया और ये लोग क्या किया, ये सीलास और पौलुस के विषय में झूठा आरोप लगा के इनको पकड़वा के जेल लेके गया। जेल में जाके उसको कोड़े लगाया, मार खाना पड़ा, दंड देना पड़ा। उसके बाद उसको आदेश दिया कि इसको कल सुबह तक कड़ी बंदी गृह में रखा जाए। इसलिए ये लोग क्या किया, वहाँ के सतपति लोग, ये लोग क्या किए, उसका सीलास और पौलुस को हाथों में चेन जकड़ दिए, काट जकड़ के, पैर में जकड़ के पूरा ऐसा खड़ा करके जेल में डाल दिए। भीतरी प्रांगण में। कहाँ डाला? भीतरी प्रांगण में। उसमें ऐसा लिखा है उन्होंने पौलुस और सीलास को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्होंने भीतरी बंद गृह में रखा और उनके पैर काट से जकड़ दिए। पैर क्या से जकड़ दिया? काट से। क्या से जकड़ दिया? काट से मतलब चल नहीं सकता है, वो जहाँ पे खड़ा उधर ही रहेगा। हाथ पैर पूरा जकड़ बांधा हुआ है, पैर काट से जकड़ दिया, चल नहीं पाएगा, वो जहाँ पे खड़ा है उधर ही है। और भीतरी प्रांगण में, एकदम भीतरी प्रांगण में उसके रखा। पिटाई मिला, पूरा चोट है, दर्द है, परेशानी है, उसको मालूम नहीं है कल सवेरे होगा उसको मारा जाएगा, ये भी पौलुस को मालूम नहीं है। फिर क्या किए लोग? भीतरी प्रांगण में जाके 16 का 25 में आधी रात के समय ये लोग उस बंदी गृह में, चोट है, दर्द है, शरीर में पूरा दर्द है, बैठ भी नहीं सक रहे हैं, चल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जकड़ा हुआ है। उस अवस्था में, दर्द अवस्था में ये सीलास और पौलुस क्या कर रहा है? आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलास प्रार्थना करते हुए
ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। क्या कर रहा था? आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति गा रहे थे आधी रात को। और क्या कर रहे थे? और बाकी लोग और कैदी उन्हें सुन रहे थे, कैदी उन्हें सुन रहे थे। बोले हालेलुया। तब क्या हो गया? तो एक इतने भारी भूकंप हुआ कि बंद गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। एक चमत्कार। उधर क्या हो गया? दर्द है, कष्ट में है, पिटाई मिला है, उनको मालूम नहीं कल उसको मार डालेगा, इतना चिंता। इस सारे अवस्था में दुख पीड़ा में है, चल नहीं पा रहा, जकड़ा हुआ है, शरीर में दर्द है। उनके बावजूद ये लोग क्या कहा? आधी रात को ये लोग प्रार्थना करते हुए स्तुति गा रहा था, स्तुति कर रहा था, स्तुति कर रहा था। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। चमत्कार। क्या चमत्कार? एक आधी रात को भारी भूकंप हुआ, सब बंदी गृह का नींव हिल गया, सबों का बेड़ियां ढीले हो गए, जिसमें बंधा था ये सब ढीला हो गया। बंदी गृह का द्वार, जेल का जो गेट है, ये सब खुल गया। चमत्कार। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो। इस स्तुति द्वारा ये जो बंदी गृह में जो जकड़ा हुआ, जो दर्द अवस्था में, उस दर्द को ना सोचकर ओ प्रभु मैं तो दूसरा जगह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोला मकेदुनिया जाओ, और मैं यहाँ आया, मुझे इतना दर्द मिला। ये सब शिकायत नहीं किया। मैं प्रभु मैं तो तेरी इच्छा से यहाँ आया हूँ मकेदुनिया में, मुझे फिर ये क्यों मार मिला? मैं क्यों आज जेल में हूँ? मैं क्यों आज सब परेशानी में हूँ? मैं क्यों इतना चिंता में हूँ? कल मुझे मार डालेगा ये लोग। ये सब कोई शिकायत नहीं किया। दर्द के लिए जो उसको दर्द मिला, उसके विषय में एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। वो एक ही चीज ही किया, हाथ उठाया, प्रार्थना करते हुए स्तुति गाना शुरू किया, स्तुति करना शुरू किया। चमत्कार। भूकंप आया, नींव हिल गया, वो जिस जंजीरों से जकड़ा था ये सब खुल गया, कांट से जो जकड़ा था पैर, ये सब खुल गया। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। से जो उस समय स्तुति करते हुए यदि चमत्कार हुआ, वो आज भी होता है, वो आज भी होते हैं। आपका शायद हाथ जंजीरों में बंधा होगा, बहुत सारा बुराई में आप जकड़ा है, आप तो चाहता है उससे निकलने के लिए, नहीं निकल पा रहा होगा। बुरी आदत, गुस्सा, नशा से आप निकलना तो चाहता होगा, नहीं, लेकिन नहीं निकल पाता होगा। आपके बुरी आदतों से आप छुटकारा तो पाना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आपका इच्छा तो है भलाई करना, आपका इच्छा तो बच्चों से, पति से, पत्नी से अच्छी तरीके से बात करना, आपका तो इच्छा है, लेकिन कर नहीं पाता है। बुराई के बंध में जो नहीं चाहता वही हम कर देते, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो। कुछ करना चाहता है लेकिन सफलता नहीं मिल जाते हैं, जकड़ा हुआ है, मानो उन्नति नहीं हो रहा है। हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं उन्नति नहीं, जकड़ा हुआ है, जिस जगह पर है उसी जगह में है, उठ नहीं पा रहा उस जगह से। यदि आपका हालत ऐसा है तो ईश्वर की स्तुति करो। सिलास और पौलुस जंजीरों में जकड़ा, कांट से जकड़े हुए थे, ये स्तुति किया, बंधन खुल गया, चमत्कार हुआ। क्योंकि स्तुति द्वारा उन्होंने ये ईश्वर को अपने जीवन में अनुमति दिया, अपने जीवन में काम करने के लिए। उनके दुख की अवस्था में शिकायत नहीं किया, प्रभु ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मेरे जीवन में सहना मुझे पड़ रहा है। कोई शिकायत नहीं, एक ही चीज किया, प्रभु धन्यवाद देते हुए स्तुति करना शुरू किया। उसके दर्द में प्रभु महिमा प्रकट किया। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। आज तक जितने साधना हुआ रिट्रीट में बागले, इसका बीच में चमत्कार सबसे अधिक होने का समय है स्तुतियों के बीच में। स्तुति के बीच में सबसे अधिक चमत्कार प्रभु को
करीब रूप से अनुभव करने का समय, प्रभु को करीब रूप से देखने का समय, प्रभु के चंगाई को अपने शरीर में अनुभव करने का समय है स्तुति के बीच में, स्तुति के बीच में। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जोर से बोले हालेलुया, 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 यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए ईश्वर चाहता हम मुंह खोले, स्तुति करें उसकी। इसलिए संत पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा इब्रानी के नाम पत्र में क्या कहते हैं? इब्रानी के नाम पत्र में, इब्रानी का नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 15, वो जो संत पौलुस उधर बंदी गृह में मकदूनिया में दुख कष्ट झेल रहा, वही पौलुस क्या कहते हैं इब्रानी का नाम पत्र में अध्याय 13 का वचन 15, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। होठों का फल, क्या का फल? क्या का फल? होठों का फल। ये होठों का फल हम हमारे मिसा का समय में हम कुछ चढ़ावा लेके आते हैं, अपना जीवन, अपने कमाया हुआ, अपने जो भी हम कमाते हैं उसका कुछ अंश हम प्रभु के पास मिसा में लेके आते हैं। वो फल कुछ जो कुछ हम अपने मेहनत से कमाता वो फल हम प्रभु के पास लेके आते हैं। लेकिन वचन संत पौलुस कहते हैं हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर को अपने होठों का फल, ईश्वर की महिमा करने वाला इस होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। होठों का फल स्तुति, महिमा चढ़ाना, बलि चढ़ाना, स्तुति का बलि, स्तुति का बलि। बोले हालेलुया, हालेलुया, स्तुति का बलि, निरंतर स्तुति का बलि, निरंतर स्तुति का बलि। दुख कष्ट संकट के समय में क्या करना? बलि चढ़ाना के लिए कोशिश करना। बलि, ये मिसा बलिदान क्या है? मिसा बलिदान क्या है? वो मिसा बलिदान में बाइबल में ऐसा लिखा है, ये भजन गाया, भजन गाने के बाद मिसा बलिदान जब चढ़ा रहा था, बाइबल में ऐसे लिखा है, नया विधान में ऐसे लिखे हैं, जब यीशु मिसा चढ़ाने के लिए बेदी पर आया, परम प्रसाद रोटी को लेकर कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, इसे पी लो। ये सब बोलने के बाद ये लोग भजन गाया। उस बाइबल में लिखा है ये लोग भजन गाने के बाद यीशु गत्समनी बाड़ी में गया। भजन गाने के बाद गत्समनी बाड़ी में गया। ये मिसा बलिदान, ये बलि चढ़ाया। क्या का बलि? प्रभु ये मेरा शरीर है। क्यों बोला? इस शरीर में प्रभु कल मैं ईश्वर, मैं कल दुख भोगने वाला हूँ, दर्द भोगने वाला हूँ, इसलिए इस रोटी को लिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा इसे खाओ, लो खाओ, ये मेरा शरीर है। बलि चढ़ाया, अपना दुख को बलि चढ़ाया। ये रक्त पियो जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, बलि चढ़ाया। वैसा ही हमारे जीवन के दुख अवस्था में, जीवन के परेशानियों में, जीवन के बंधनों में जब हमें लगते हैं, हमें समझ में आता है कि हम इससे उठ नहीं पाएगा, हम इसे छोड़ नहीं पाएगा, हमारे परिवार कभी सुधरेगा नहीं, हमारे जीवन कभी ठीक नहीं होगा, हम अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मेरा पति कभी ठीक नहीं होगा, मेरा बीमारी कभी अच्छा नहीं होगा। जब इस निराशाजनक परिस्थिति में हम बलि चढ़ाने का है, स्तुति का बलि, अपने होठों का फल स्तुति का बलिदान चढ़ाना है, स्तुति का बलिदान। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिससे ईश्वर हमारे दुख में अधिकार ले सके, हमारे दुख के परेशानियों में, हमारे चिंताओं में, हमारे कष्ट में जो हम सह रहे हैं उसमें प्रभु अपना शासन ले सके, अपना शासन चला सके। हम शिकायत करने से हमारा दुख समाप्त नहीं होगा। आपका पति का नशा के कारण, माता पिता का नशा के कारण, आपका बीमारी के कारण आप शिकायत करेगा, करते करते अब मर जाएगा, लेकिन आपका ठीक नहीं होगा। लेकिन बिना शिकायत करते हुए ये दुख और दर्द को प्रभु की ओर उठाते हुए, प्रभु मैं समर्पित करता हूं, ये मेरा दुख तेरी स्तुति करता हूं। निरंतर स्तुति, निरंतर स्तुति, मुंह खोल खोल कर स्तुति, चलते फिरते सोते लेटते समय, जीवन के हर एक चिंताओं में, हर एक दुख अवस्था में, आंसुओं का बीच में भी, जीवन के परेशानियों के बीच में, जब
सब लोग छोड़ देता है, जब अकेलापन महसूस होते हैं, जब परिवार में लड़ाई झगड़ा अशांति, चिल्लाने का नहीं, उस समय स्तुति करने का समय है, प्रभु को जगह देने का समय है। तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं तुमको भर दूंगा, मैं तुमको भर दूंगा, मुक्ति से भर दूंगा, आशीर्वाद से तुमको मैं भर दूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बाइबल हाथ में नीचे रखेंगे, बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की जय इस माग्रिता में केवल आप हालेलुया, इस साधना में केवल हालेलुया नहीं बोलना, जीवन के हर कष्ट पीड़ा में, जीवन का हर एक क्षेत्र में, आपका जीवन के टूटापन में, परेशानियों में आप उसकी स्तुति करते हुए उसको अनुमति देना, प्रभु काम कर, प्रभु काम कर, प्रभु काम कर, ये हालेलुया बोलकर उसकी स्तुति करते हुए हम उसको काम करने के लिए अपने जीवन में अनुमति देना है, परमिशन देना है। इसलिए हम इधर प्रार्थना करते हुए हम आपको क्यों बोल रहे हैं हाथ उठाकर स्तुति करो, जिससे आप अनुमति दें प्रभु को। प्रभु आपका जीवन में काम करना है, इसलिए मुंह खोलना है, आवाज उठाना, ये सब बाइबल में लिखा। हाथ उठाकर स्तुति करो, बाइबल में है। ताली बजाओ, बाइबल में है। घुटने टेको, बाइबल में है। खड़े हो जाओ, बाइबल में है। ये सारे बातें बाइबल में लिखा है। ऐसे ही हम नहीं कहते आपसे जोर से बोलने के लिए, क्यों? बाइबल बोला है, सब बाइबल में लिखा है, सब बाइबल में लिखे हुए हैं। इस स्वीकारानुसार जब हम काम करता है, प्रभु का इच्छा वचन का पालन हम कर रहे हैं, चमत्कार हम देखेगा। बाइबल में लिखा है हम जो कुछ भी उससे मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम वही करते हैं जो उसको अच्छा लगता है। उसको अच्छा लगने वाला कौन है? उसका आज्ञाओं का पालन करना। हम मुंह खोलकर स्तुति करता है, उसका आज्ञाओं का पालन करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मुंह खोलो, हाथ उठाओ, बाइबल में लिखा है। ये सब आज्ञा पालन हम जब करते हैं, प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में जो कुछ भी हम प्रार्थना लेकर आया, ये सब प्रभु पूरा करके देगा। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन को समर्पित करना, बलिदान, अपने जीवन को बलि के रूप में। आपका घर की अवस्था, इधर बैठ के जब जब स्तुति करते हो, आपका परिवार का टूटे अवस्था को, आपके मन को, आपके चिंताओं को, ये सब मन में रखते हुए प्रभु की ओर उठाते हुए स्तुति करना, जिससे ये टूटे हुए अवस्था में प्रभु तू अधिकार ले, ये बोलकर। ये स्तुति विश्वास का प्रकटन है, ये स्तुति भरोसे का प्रकटन है, ये स्तुति प्रेम का प्रकटन है। हम प्रभु को बोलने से नहीं होता, प्रभु हम तुझ में विश्वास करता है, प्रकट करना पड़ता है। ये बोलने से नहीं होता मैं प्रभु तुझ पर भरोसा रखता हूं, ये बोलने से नहीं, उसको प्रकट करना पड़ता है। प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, ये बोलने से काफी नहीं, इसको प्रकट करना पड़ता है। कैसा प्रकट? स्तुति करते हुए प्रकट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। इस पौलुस, सिलास और कई लोग बाइबल में दुख दर्द सहा, ये सब दुख दर्द में शिकायत नहीं किया, स्तुति किया। ये क्यों स्तुति किया? अपना विश्वास प्रकट किया, प्रभु तेरा मेरे दुख पर तेरा अधिकार है, मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में तेरा अधिकार है, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इसलिए मेरे जीवन में जब डिप्रेशन आया, मैंने कहा प्रभु तू, तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरी करुणा मेरे पापों से, मेरे जीवन के कमी कमजोरी से भरा है, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूँगा। उस अवस्था में मैंने हाथ उठाकर निरंतर स्तुति किया, प्रभु अधिकार लिया, प्रभु परिवर्तित किया, दुख को आनंद में बदला, शांति में, हमारे जीवन, मेरे जीवन के परेशानियों को शांति में बदल दिया। प्रभु में सामर्थ्य है। प्रभु सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, हम उसके लिए अपना जीवन को खोल के दे दें। हाथ जोड़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे होठों को खोल दे, जिससे मैं तेरे निरंतर तेरी स्तुति कर सकूं। तेरी स्तुति करना मुझे सिखा दे, तेरी आराधना करना मुझे सिखा दे। प्रभु मेरी स्तुति करने के कारण, मेरी आराधना करने के कारण तेरी महिमा नहीं होता, बल्कि मेरी मुक्ति में आवश्यक सहायता होता है। मेरी मुक्ति, मेरी छुटकारा, मेरी चंगाई के लिए सहायक होता है। प्रभु इसलिए मेरी सहायता कर,
मैं अपने विश्वास भरोसा प्रेम तुझ पर स्तुति द्वारा प्रकट कर सकूं, ये कृपा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। तेरी महिमा हम करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जोर से बोलेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय यीशु।